हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इफ़ कंडीशन के बारे में। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, जो सीरीज़ में मैंने अपलोड किए हैं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इफ़ कंडीशन के बारे में। देखिए, इफ़ कंडीशन क्या होता है, उसका डेफिनेशन हम पढ़ते हैं एक बार। एक्सेल में इफ कंडीशन एक लॉजिकल फंक्शन है जो किसी कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पर अलग अलग रिजल्ट देता है। ठीक है, ये डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है। जैसे मान लीजिए मार्कशीट में हम जैसे सेग्रीगेट करते हैं कि जिनका 60 नंबर से ऊपर है या फिर 60% से ऊपर है उनको अवार्ड दिया जाए, या फिर 60 से कम है तो उनको अवार्ड नहीं दिया जाए। एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए या फिर बिजनेस में डिस्काउंट अप्लाई करने के लिए। तो इस तरीके के कई सिचुएशंस में हम यूज करते हैं। तो चलिए अभी प्रैक्टिकल देखते हैं एग्जांपल के साथ में। देखिए, एक मैंने यहाँ पे टेबल बनाया है जिसमें 3 सब्जेक्ट लिया है और 5 स्टूडेंट का यहाँ पे नंबर मैंने फिलअप किया है। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ कि अगर मैथ में 75 से ऊपर आएगा तो ए टाइप होगा, अगर 75 से कम आएगा तो बी टाइप होगा, मतलब बी आउटपुट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इफ कंडीशन लगाऊंगा इक्वल टू इफ, टैब मैंने दबाया। अब लॉजिक दूंगा मैं। लॉजिक देखिए यहाँ पे, इसको सेलेक्ट करूंगा इफ मैथ का जो नंबर है 99, दिस इज ग्रेटर देन 75। अगर ये नंबर 75 से ऊपर होगा तो क्या प्रिंट होना चाहिए, कॉमा करके मैं यहाँ पे ए टाइप करूंगा। ठीक है, ए प्रिंट होगा। अगर मान लीजिए 75 से कम होगा तो बी प्रिंट होगा। तो मैं यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में बी प्रिंट करता हूँ। ठीक है, अब मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर करता हूँ। आप देखिए यहाँ पे ए प्रिंट हो गया। ए इसलिए प्रिंट हुआ क्योंकि ये 75 से ज्यादा है। अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ। जैसे मैंने ड्रैग किया, आप देखिए कहीं कहीं पे बी प्रिंट हुआ है। जहां पे बी प्रिंट हुआ है आप देखिए वहां पे 75 से कम है। ठीक है, इसको मैं कलरिंग कर देता हूँ। ठीक है, देखिए जहां पे बी प्रिंट हुआ वो 75 से कम है। तो इस तरीके से हम इफ कंडीशन को यूज करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए मेरे पास एक डेटा है। ठीक है, ई कॉमर्स कंपनी है कोई। अब उसका मैंने यहाँ पे डेटा लिया हुआ है। अब मुझे ये देखना है यहाँ पे जो सेल्स और प्रॉफिट है। ठीक है, तो अगर सेल्स 4000 से ज़्यादा आया है उनको मुझे निकालना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मैं ऐसी नाम देता हूँ सेल्स 4000 लिख देता हूँ मैं समझने के लिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कंडीशन देता हूँ इक्वल टू इफ। अगर मान लीजिए ये जो सेल्स है लॉजिक ये ग्रेटर देन 4000। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सेल होना चाहिए, सॉरी क्या प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट यहाँ पे होना चाहिए बिग सेल। मैं ऐसे ही लिख देता हूँ बिग सेल। ठीक है, अगर मान लीजिए 4000 से कम है तो क्या यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए, स्मॉल सेल। ठीक है, अब मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। अब मैं यस करता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे स्मॉल सेल, इसको मैं ड्रैग करके या फिर यहाँ पे डबल क्लिक कर दूंगा मैं, तो पूरा नीचे तक आ जाएगा। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे फिल्टर लगाता हूँ। फिल्टर लगाने के बाद आप देखिए मैं बिग सेल सेलेक्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पे जितनी 4000 से ऊपर सेल किए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए बिग सेल में आ गया है। अब मुझे 4000 से ऊपर जितने लोग किए हैं, कस्टमर के नाम चाहिए तो मैं कस्टमर के नाम देख लूंगा, कंट्री चाहिए तो कंट्री देख लूंगा मैं, स्टेट चाहिए तो स्टेट देख लूंगा मैं, जो भी मुझे चाहिए वो मैं देख लूंगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इफ कंडीशन यूज करते हैं। अगर आप प्रॉफिट के लिए भी करेंगे तो प्रॉफिट के लिए भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ, अगर जिनका प्रॉफिट 2000 से ज़्यादा है, प्रॉफिट अंडर स्कोर 2000। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इफ कंडीशन लगाता हूँ इक्वल टू इफ, लॉजिक क्या देना है मुझे, इसको सिलेक्ट करेंगे हम, ग्रेटर देन 2000। ठीक है, कॉमा, अब 2000 से ज़्यादा होगा तो क्या प्रिंट आना चाहिए, गुड प्रॉफिट। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं गुड प्रॉफिट। ठीक है, अगर मान लीजिए 2000 से कम हुआ तो क्या प्रिंट आना चाहिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
स्मॉल प्रॉफिट। अब मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूं, इंटर करता हूं, आप देखिए स्मॉल प्रॉफिट आ गया। इसको मैं ड्रैग कर दिया। अब मैं यहाँ पे फिल्टर लगाता हूं, देखिए गुड प्रॉफिट में सेलेक्ट करता हूं। देखिए जिनका जिनका 2000 से ऊपर का यहाँ पे प्रॉफिट आया है वो पूरा का पूरा फिल्टर आउट हो गया। तो इस तरीके से आप इफ कंडीशन को प्रैक्टिकल तरीके से यूज कर सकते हैं अपने लाइफ में। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।